कि जो राम को लाए हैं वही यूजीसी लाए हैं, जो राम को लाए हैं वही यूजीसी लाए हैं। बनते थे कभी भगवन अब तेली कहाए हैं, बनते थे कभी भगवन अब तेली कहाए हैं। कहते थे कभी वो तो मथुरा को सजाएंगे। सुनाए बाबा देखाव जनी गरमी न तो हो झारी दे भीम यारमी। संगठन बाटे बहुत ही बेटर भीम यारमी हवा कर नाम जे कर चंद्रशेखर भीम यारमी। नमस्कार, दी जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद है जंतर मंतर पर और यहां से आज आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं ये पूरा जंतर मंतर आपको नीले रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आज यहाँ से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कांशीराम दोनों मिलकर महा आंदोलन कर रहे हैं। यूजीसी जिसको स्टे दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको वापस लागू करने को लेकर काफी लंबे अरसे से, जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाई है तब से ही ये मांग लगातार उठाई जा रही है। लेकिन अब इसमें एक राजनीतिक रंग के तौर पर आप देख सकते हैं कि जो आजाद समाज पार्टी है वो अब सड़कों पर आ गई है और एक राजनीतिक तौर पर पहली बार आप कह सकते हैं कि कोई पार्टी इसको लेकर इतना बड़ा आंदोलन कर रही है यूजीसी को लागू करवाने को लेकर। बाकी राजनीतिक पार्टियों का स्टैंड आपने देख लिया है कि वो कैसे बीच में ना इधर ना उधर बीच में खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच आजाद समाज पार्टी ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करते हुए आज एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर घोषणा की है उसकी, और यहाँ तमाम लोग भी पहुंचे हैं उनके समर्थन में। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। गोरखपुर से? बाबा के शहर से आया हूँ। बाबा के शहर से जी। फिर क्या लेके आए हैं वहाँ, कैसा सब चल रहा है हाल? अब आंखें तो सबको दिया है कुदरत ने, तो हमें तो बताने की जरूरत नहीं है। आज अगर अच्छी व्यवस्था होती तो हम ही साल में नहीं रहते, यहाँ दिल्ली में आना नहीं पड़ता। लेकिन सिर्फ बाबा को हम दोस्त कैसे थे, जो बड़े बाबा बनते थे भाई उनका भी अब कोई सम्मान नहीं रह रहा है। अच्छा, कौन बड़े बाबा? मोदी जी? हाँ, मोदी जी जो सबके। आपका नाम बताइए पहले। मैं मिशन गायक सुदर्शन यादव। गायक हैं आप? जी। और हमेशा बहुजन गीत में गाता रहा हूँ। अच्छा। आजाद समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जागृति जत्था का। और आज हम लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आजाद समाज पार्टी कांशीराम के, उनके आदेशानुसार हम लोग आज जंतर मंतर में उपस्थित हुए हैं। तो गायक लोगों से बात नहीं करते हैं, गायक लोग सीधे गाना सुनाते हैं। हाँ, तो जरा बताइए। सुना देंगे कि सुनाए बाबा देखाव जनी गरमी ना तो हो झारी दे भीम यारमी। सुनाए बाबा देखाव जनी गरमी न तो हो झारी दे भीम यारमी। संगठन बाटे बहुत ही बेटर भीम यारमी हवा कर नाम जे कर चंद्रशेखर भीम यारमी हवा कर नाम जे कर चंद्रशेखर। जी बताएं। डर नहीं लगता आपको? गोरखपुर से हो के बुलडोजर वाले बाबा के खिलाफ गर्मी उनकी झाड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब अब बाबा तो भाई अब कहा जाता है कि बाबा बनने से कोई बाबा नहीं होता है। अगर पिताजी के हमारे पिताजी हैं तो वो भी हम लोग बाबा बोलते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर कोई बाबा बना है तो सबका दादा न बने ना, बाबा बन के काम करा है। दादा बनेगा सबके बारे में सोचो। हाँ, सबके बारे में सोचो। दादा तो गुंडा वाला दादा। हाँ, दादा तो बाबा बने। हाँ, क्योंकि दादा और बाबा में अंतर नहीं होता है। कोई अपने बाबा को दादा कहता है और कोई दादा को बाबा कहता है। तो बाबा है तो ठीक है, लेकिन दादा बन के काम नहीं चलेगा। जब तक बाबा थे। आज जो है सत्ता पाने पर दादा बन गए। तो दादा बन गए तो उसके लिए भाई अब कुछ तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। हाँ। आप यूजीसी को लागू करवाने को लेकर प्रदर्शन में करने आए हैं, यादव समाज से आते हैं आप। यहाँ सारा मुद्दा ही ओबीसी का है कि ओबीसी समाज को इसमें ऐड कर लिया गया और जो सामान्य वर्ग है उसको अलग छोड़ दिया गया कि तुम ही हो जो हमेशा अत्याचार करते हो। ये लोग कह रहे हैं कि ओबीसी समाज वाले भी तो अत्याचार करते हैं एससी एसटी पे। जैसे कहने का मतलब ये है कि जिसके ऊपर अत्याचार होता है, किसी भी समाज का हो, अत्याचार तो अत्याचार होता है। और यूजीसी कानून इसलिए बनाया गया कि इसमें सब लोग भाईचारा बना करके एकजुट होकर के समतामूलक समाज बनाए और इस देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। जब तक जातिवाद रहेगा, जब तक भेदभाव रहेगा, जब तक उच्च नीच जाति का भेदभाव होगा, तब तक इस देश की व्यवस्था इसी तरह चलती रहेगी। और उन्हीं को एक खल रहा है कि यूजीसी न आने पाए, जो जातिवाद को मुद्दा बना करके इस देश में शासन करना चाहते हैं। बाकी के जितने भी राजनेता हैं उन्होंने तो बीच में ऐसे ले लिया कि ना उधर के ना इधर के, सब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बढ़िया है। लेकिन चंद्रशेखर ने अपनी राय एकदम स्पष्ट रखी है
कि नहीं यूजीसी आना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं थी, झूठ जो आंदोलन हुआ सब गलत था, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो हम देखिए, कहा जाता है कि बहुजन समाज के लोगों ने हमेशा इस देश का हित चाहा है और इस देश को शांति व्यवस्था बनाने के लिए हमेशा जो है सरकार से प्रार्थना करता रहा है। लेकिन जो जातिवादी लोग हैं, हिंसावादी लोग हैं, जो उच्च नीच का भेदभाव करते हैं, उनको ये यूजीसी रास नहीं आ रही है। और अपराधी को ही कोई अच्छा कानून अगर नियम लागू सरकार करती है तो पहले ही अपराधी ही परेशान हो जाते हैं कि अगर ऐसा होगा तो मेरा अपराध सामने आएगा और हम लोग जो है जो ये पहले प्रदर्शन कर रहे थे वो अपराधी थे सब लोग। अब ये मान लीजिए कि जब प्रदर्शन जो लोग कर रहे थे वो लोग तो चाहते नहीं कि देश की व्यवस्था अच्छी बनी, इसीलिए आज वो जाति उच्च नीच का भेदभाव कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं अगर ईमानदार हूँ तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। तो इसको गाने के रूप में कैसे बताएंगे आप कि यूजीसी को लागू करो? देखिए, हम तो यही पूरे अपने भारत के वासियों से और सरकार से भी कहना चाहेंगे कि जब हमारे सत्ता में बैठे लोग राम मंदिर बनवा दिए, बहुत नाम हुआ कि जो राम को लाए हैं वही तो यूजीसी लाए हैं। अच्छा, तो जो राम को लाए हैं यूजीसी लाए हैं, तो राम को लाए अच्छा काम किए तो यूजीसी कैसे गलत कर दिए? राम को लाने वाले गलत कैसे? हाँ, तो इसीलिए मैंने इस गीत को गाया है कि जो राम को लाए हैं वही यूजीसी लाए हैं, जो राम को लाए हैं वही यूजीसी लाए हैं। बनते थे कभी भगवन अब तेली कहाए हैं, बनते थे कभी भगवन अब तेली कहाए हैं। कहते थे कभी वो तो मथुरा को सजाएंगे, कहते थे कभी वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो अब उनके ही उनको, अब उनके अपने ही उनको देखो ठुकराए हैं। जो राम को लाए हैं वही यूजीसी लाए हैं। आज देखिए, हमारे चौकीदार या तो पहरेदार, चाहे इस देश के राजा की बात व्यवस्था है, आज थोड़ा सा 9-10 कर दिए बहुजन समाज के लिए तो उनका विरोध शुरू हो गया और वो बेचारे कहीं एकांत में बैठ करके अब अपना रोना रो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके हिंदू राष्ट्र तो अभी भी बनाने की बात करते हैं। जैसे देखिए मैडम, कहने का मतलब कौन आएगा? SC ST OBC नहीं आएगा? नहीं, कैसे आएंगे ये बताइए? जब जातिवाद यहाँ रहेगा, जब तक जाति व्यवस्था बनी हुई है तो कैसे कोई हिंदू अकेला बन पाएगा? या तो हिंदू रहेगा, या तो मुस्लिम रहेगा, या तो सिख रहेगा, या तो ईसाई रहेगा, तो हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? और मैं तो यही मानता हूँ कि अगर जो लोग इस देश में शासन कर रहे हैं और जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, अगर वो हिंदू हैं तो ये अपने आप को देख लें कि अगर वो हिंदू हैं तो हम कैसे हिंदू हो गए? मोदी जी कैसे हिंदू राष्ट्र में आएंगे? उनकी भी तो जाति निकालनी इन लोगों ने। वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि जब तक राम को लाए थे वही यूजीसी लाए हैं। तो जब राम को लगा इतना पुण्य का काम किए, पूरे भारत हो गया, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम हो गया, तो जो विश्व गुरु बन गए, अब उनकी अपने ही घर में इज्जत नहीं हो रही है, तो इसलिए उनके लिए समस्या बन गई। हम लोग तो किसी तरह झेल ही रहे हैं। आप लोगों के लिए तो अच्छा किया था ना जी। हाँ, मोदी जी का तो भला कर रहे हैं। मोदी जी भला तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भला हुआ कैसे? वो तो बस एक मतलब लॉलीपॉप फेंक दिए और झुंड में फेंक दिए। अब कबूतर अपना चुंगने के चक्कर में। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसके लिए किया गया कुछ? अब इसकी व्यवस्था तो वही लोग जानेंगे। फिर भी ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आज भाई ने चलते एक होता नहीं निम्न तड़कता भड़कता गाना सुनाई। अच्छा ठीक है, हम सुना दे रहे हैं कि अरे हाल का कोई विरोधियन के रउआ सुन सुन का पता, आ कहेला लोगवा भीम आर्मी के रावण सबके चापता, कहेला लोगवा भीम आर्मी के रावण सबके चापता। इसलिए मैं कहूँगा कि जो हमारे हक अधिकार की बात कर रहा है, आज हमारा वही रहनुमा है, वही हमारा भगवान है। नहीं तो भगवान तो क्षण भर के लिए बनते। अच्छा, भीम आर्मी के रावण सबको अकेले चाप रहे हैं? हाँ, चाप ही रहा है। देख लीजिए, आज कोई नहीं मतलब बहुत से नेता हैं जो संसद में बैठ रहे हैं, विपक्ष बैठा पूरा दिल्ली देख लीजिए, पूरा भारत के और भी नेता कोई सामने नहीं आ रहा है। लेकिन बहुजन समाज के लिए हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज इस दिल्ली की जंतर मंतर में अभी 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे जी। और आपको लगता है कि उनके इस प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनेगा? बदलाव तो हमेशा रहा है, बदलाव होगा, दबाव भी बनेगा और समय बताएगा कि क्या होने वाला है। लड़ाई तो हमेशा सदियों से बहुजन समाज लड़ता रहा है, इसलिए आपके चैनल को हम अगर विरोधियों को बताना हो कि चंद्रशेखर मैदान में आ गए हैं, अब आपको अपनी कमर कसने की जरूरत है, तो गायक महोदय कैसे बताएंगे?
तो जैसे कहने का मतलब है विरोधियों को क्या बताना, विरोधियों को दिखाई तो दे ही रहा है। आज भाई का कम देता है ना, थोड़ा जोर से सुनाइए। देखिए कहा जाता है कि बहरे लोगों को भले सुनाई ना दे लेकिन दिखाई तो देता है, तो जो दिखेगा वही बिकेगा। तो आज ये जो जंतर मंतर में आंदोलन खड़ा हुआ है वही दिखेगा और यही आगे चलेगा भी। आज विपक्ष का कोई यहाँ पे है नहीं। आप सबसे पहले इसे आपकी मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमारे बीच में आकर के हमारी समस्या को सुना और उजागर किया। इसलिए आज भाई इसमें और भी मीडिया वाले लोग आए हैं जो पहले कह रहे थे कि भाई इसमें तो बहुत लोग पी करके आए हैं, तो ये नहीं बताया कि पानी पी करके आए हैं कि शराब पी करके आए हैं कि जहर पी के आए हैं। अगर ये बता दिए होते तो मैं उनसे पूछा होता कि भाई ठीक है चलो, या तो आप अपनी सरकार से पूछ लो कि जब कोरोना का समय था तो उन्होंने पहले भट्टियां ही खोल दी थी शराब की भट्टियां ही खोल दी थी, और अक्सर अपने लोगों को ही जो है अच्छी व्यवस्था दी जाती है, तो उनके लोग ही जो है शराब पीने वाले लोग होंगे। हम लोग तो भाई अपने बीवी बच्चों का भला चाहते हैं और एक समतामूलक समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर यूजीसी लागू हो गया तो इस देश की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी जो है व्यवस्था होगी, और इसके लिए हम योगी करवा के मानेंगे। अब देखते हैं क्या हम लोग के हाथ में जो है वही करना होगा। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट और इस देश की सत्ताधारी लोग समझे, सरकार समझे, मोदी जी समझे, जिन्होंने इस देश को अच्छा चलते 2 लाइनें जरा सुना दीजिए हमको। चलिए सुना देते हैं कि भाई हमेशा जो है विपक्षियों के नजरों में गड़ते रहते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई से नुकसान किसका हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तो हमेशा वो अपने समाज की बात करते हैं, अपने समाज को सेफ रखना चाहते हैं। तो अगर कहीं अन्य वर्ग से 15% के लोग हैं उनका कहीं नुकसान होता तो वो बुरा मानते चलता, लेकिन जो अपनी लड़ाई अपने लोगों के लिए लड़ रहा है वो भाई कैसे बुरा उनकी नजर में है। इसलिए मैंने इस गीत को तैयार किया था कि जिला सहारनपुर के जवानवा गरजे बन के तूफानवा चंद्रशेखर नमवा भीम रमी के संगवा बाबा भीमराव जी के पूरा कैला देखो हो सपनावा आ कापेला धरती कापे गगनवा गरजे बन के तूफानवा चंद्रशेखर नमवा। तो इसलिए ये हम लोग भाई के लिए समर्पित हैं। देखिए आपने पूछा है कि आपको डर नहीं लगता है। मैडम जी मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि जो डर गया वो समझो मर गया। तो हम लोग जिंदा रहने का एहसास करा रहे हैं, और 500 साल कोई जीने नहीं आया। जिसकी उम्र जितनी होगी वो उतना ही जिंदा रहेगा, चाहे लड़ता रहे, चाहे कहीं नदी लाने योगी जी कहते हैं ना कि भारत में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये बताइए कि भारत की व्यवस्था सिर्फ योगी जी की व्यवस्था नहीं चल रही है, यहाँ की व्यवस्था तो अगर जनता, यहाँ का आवाम अगर चाहेगा शांति बरतना तभी इस देश का भला हो पाएगा और चलेगा। अगर इस आवाम को जो छेड़ेगा वो तो खुद मतलब फायदे में नहीं रहेगा, वो कायदे में आ जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।